महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। अब फोन क्यों नहीं उठा रही है? हेलो आभा बेटा, तुम कहाँ हो? फोन क्यों नहीं उठा रही हो? हम कितनी देर से तुम्हें फोन कर रहे हैं। सब ठीक तो है ना बेटा? क्या बात है बेटा, तुम्हारी सांस क्यों फूल रही है? आभा तुम ठीक तो हो ना बेटा? पिताजी हमने देखा ना, खाने का रास्ता देखा। और दरवाजा भी देखा। दरवाजा, पिताजी जिस चार दीवारी तक हम पहुंचे थे, वहीं पर एक बड़ी तस्वीर है, उसके पीछे रास्ता है। हमने वो रास्ता देखा। अब क्या हमें अंदर जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बारे में तुम सोचो भी मत। उस रास्ते पर तुम बिल्कुल नहीं जाओगी। तुम सिर्फ अपने कमरे में रहोगी। सुना तुम्हें? देखो बेटा, आज तो तेजस्विनी जी का मंत्रोच्चारण कारगर हो गया, लेकिन अब तुम्हारा वहां स्वर्ण भवन में रहना बिल्कुल उचित नहीं है। खतरे से खाली नहीं है बेटा। तुम अपने कमरे में रहो, हम तुम्हें लेने आ रहे हैं वहां। नहीं पिताजी, हम यहाँ से समझने की कोशिश करो बेटा। अब तुम अकेली नहीं हो। एक और जिंदगी की जिम्मेदारी है तुम पर। हम कोई खतरा नहीं उठा सकते हैं। तुम अपने कमरे में रहो और इस बारे में कोई बहस नहीं होगी। अब हम आ रहे हैं फौरन। आभा, ठाकुर साहब सही कह रहे हैं। आज अमावस की रात है। उस बुरी शक्ति की ताकत और भी बढ़ जाएगी। तुम्हें उस दरवाजे से दूर रहना चाहिए। सुना?
सुना बेटा, हम आ रहे हैं बस। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। उस आत्मा ने तो आज आभा को तहखाने के और करीब कर दिया। जितनी जल्दी हो सके आप आभा को स्वर्ण भवन से दूर ले जाइए। जी जी बिल्कुल। ठाकुर साहब, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि वसुंधरा से जुड़ा कोई सच आप जानते हैं और ये बात आप हमसे छिपा रहे हैं? देखिए ठाकुर साहब, आभा अब अकेली नहीं है। उसके अंदर एक और छोटी सी जान पनप रही है और हमें उन दोनों को ही बचाना है। कोई अनर्थ हो जाए उसके बाद सच सामने आए, इससे बेहतर होगा कि सच क्या है आप अभी हमें बता दें और इस प्रलय से लड़ने का कोई रास्ता मैं ढूंढ लूं। ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अब तो बात हमारे बच्चों की जीवन मृत्यु की है। अब हम आपसे कुछ नहीं छिपाएंगे। लेकिन इस वक्त हमारे दिलो दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ आभा की सुरक्षा है। हम उसे स्वर्ण भवन से दूर, बहुत दूर किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहते हैं पहले। ठीक है ठाकुर साहब, अब आभा को स्वर्ण भवन से कहीं दूर ले जाइए और उसे वहीं पर रखिएगा जब तक मैं कोई उपाय ना ढूंढ लूं। राज की बात हम बाद में भी कर सकते हैं। और हाँ, हो सके तो उस चाबी का पता कीजिएगा। पता नहीं वो चाबी इस वक्त कहाँ है। वो बक्सा कहाँ गया? देखा आभा, मुझे इस घर में आए 2 दिन नहीं हुए और मैंने तुम्हें तुम्हारे ही कमरे से निकाल दिया। कचरे की तरह एक भी चीज नहीं रहेगी आभा की इस कमरे में और बहुत जल्द मैं तुम्हें इस घर से भी बाहर निकाल दूंगी। ये किसकी चाबी है और मेरे ड्रॉअर में क्या कर रही है? दाई माँ से पूछूंगी, शायद उन्हें पता हो। पिताजी का फोन आया था। उनका मानना है कि तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं।
और अब मैं भी नहीं चाहता कि हम कोई रिस्क लें। पिताजी कह रहे थे कि वो तुम्हें लेने आ जाएंगे, लेकिन मैंने कहा मैं छोड़ने आता हूं। नहीं, हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। नहीं करण, और ऐसे हालात में तो आप हमेशा हमारे साथ रहे हैं। हम कहीं नहीं जाएंगे। तुम्हें क्या लग रहा है सिर्फ तुम्हें तकलीफ हो रही है इस बात से? मुझे तकलीफ नहीं हो रही आभा। जरा सोचो, तुम सिर्फ मुझसे अलग रहोगी। मेरी तकलीफ है कि मैं तुमसे और आने वाली गुड़िया से अलग रहूं। लेकिन ये जरूरी है। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हें इस हालत में कुछ भी हो। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, प्लीज। कुछ ही दिनों की बात है। मैं तुमसे मिलने भी तो आता रहूंगा। अच्छा मुझे बताओ कौन कौन सी साड़ियां पैक करूं? आपको जो ठीक लगे वो। अबा, अपनी पसंद से पैक करूंगा तो मुझे सारी ही पैक करनी पड़ेंगी ना। और देखो, एक मिनट, तो इतनी साड़ियां भारी हैं तुम्हारी। मायके के नाम से ज्यादा खुश मत हो तुम, क्योंकि मैं आपको वहां पे सिर्फ कुछ ही समय के लिए जाना है। जी, you okay? इतनी सारी साड़ियां क्यों? आपने तो ऐसे पैकिंग की है जैसे हमें हमेशा के लिए भेज रहे हो। अबा, ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हें तो पता है ना, ये करण अपनी आभा के बिना अधूरा है। दोबारा ऐसा कभी मत कहना। बस कुछ ही दिनों की बात है, और फिर मेरी आभा और मेरी प्यारी सी गुड़िया दोनों मेरे पास होंगी हमेशा के लिए। जिंदगी ने बहुत इम्तिहान ले लिया हमारे, और बस भगवान को भी ये लास्ट चांस मिलेगा। आप जानते हैं करण, आपके साथ में हमारी जिंदगी की सारी ख्वाहिशें पूरी की है। बस एक ही बची। क्या क्या चाहिए तुम्हें? अगले जन्म में भी हमें आप ही का साथ चाहिए। देर हो जाएगी, वहां सब वेट कर रहे होंगे। पर करण, शली भाभी, माँ, सबको मैं समझा दूंगा, किसी की फिक्र मत करो। एक मिनट। हाँ, खोलो, जल्दी खोलो। हमारा रहना बहुत रिस्की है। मैं नहीं चाहता तुम्हें या होने वाले बच्चे को कुछ हो। आभा इतनी रात गई कहाँ जा रही है? वो भी बैग लेकर। खैर चलो, मेरे लिए तो अच्छा ही है, मुसीबत कुछ दिनों के लिए टल गई। इसके पीछे से मैं उस चाबी को ढूंढकर
तहखाने का राज भी आसानी से पता कर सकती हूँ। वैसे लड़की डिलीवरी के लिए 1 आध महीना पहले ही आती है मायके। आभा को तो अभी बहुत वक्त है डिलीवरी के लिए। अभी से क्यों आ रही है वो? अरे शीतल, तुम चुप रहो। ये उसका अपना घर है, यहाँ आने के लिए उसे किसी वजह की जरूरत नहीं है। वो तो मैंने बस ऐसे ही पूछा था। यूं अचानक आ रही है ना वो, इसलिए। मुझे क्या परेशानी हो सकती है आभा के यहाँ आने से? अरे आभा, भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम ठीक तो हो ना बेटा? आभा कितने दिनों के बाद यहाँ रहने आई है माँ। हम बहुत खुश हैं। पता है, हमें जैसी पता चला कि तुम आने वाली हो, हमने बहुत सारी प्लानिंग कर ली। आज रात को कोई नहीं सोएगा और बिल्कुल पहले जैसे ही हम लूडो खेलेंगे, अंताक्षरी खेलेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। हा? कोई कुछ नहीं करेगा। आभा को आराम की जरूरत है, पूरे आराम की जरूरत है। कोई कुछ नहीं करेगा। मैं चलता हूँ आभा। अपना ख्याल रखना, दवाइयां टाइम पे लेना और किसी किस्म की लापरवाही नहीं आभा। करण, तुम चिंता मत करो, हम आभा का पूरा ख्याल रखेंगे। करण, अब हमसे मिलने आएंगे ना? ऑफ कोर्स मिलने आऊंगा। कब? मैं रोज तुमसे मिलने आऊंगा। पक्का? तुम्हें मिले बिना रह सकता हूँ? चलता हूँ माँ जी। आभा, तुमने खाना नहीं खाया होगा ना? हम अभी लाते हैं। शीतल, जाओ जाके आभा के लिए खाना गर्म करो। जाओ। हमेशा मुझे पता। अब बेटा, तुम जाओ, जाके कमरे में आराम करो। मैं खाना तुम्हारी मामी के हाथ कमरे में भिजवा देता हूँ। जाओ बेटा। चलो बेटा। अब बेटा, तुम्हें वहां कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं पिताजी, हम बिल्कुल ठीक है। न जाने क्यों सुबह से ही हमें ये आशंका हो रही थी कि कुछ गलत होने वाला है। इसीलिए तेजस्विनी जी के कहने पर हम वहां वो चाबी देखने के लिए गए थे, लेकिन वो चाबी वहां थी नहीं बेटा। हाँ बेटा, नहीं थी। और उनका ये मानना है कि वो चाबी जरूर वापस स्वर्ण भवन में पहुंच गई है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। पर पिताजी, हमें समझ में नहीं आ रहा वो आत्मा चाहती क्या है हम बेटियों से? ऐसा क्या हुआ है जो हमारी दुश्मन बन बैठी है? अब कैसे बताएं आभा को कि कौन है वसुंधरा?
है ना? आप बैठिए, बैठिए। क्या हुआ आपको? हमें माफ कर देना बेटा। ठाकुर खानदान का अंश होने की सजा तुम्हें मिल रही है बेटा। बल्कि तुम्हें जन्म देकर हमने ही इस मुसीबत में झोंक दिया। हमारी ही वजह से स्वर्ण भवन की बेटियों को जान का खतरा, हमारी वजह से ठाकुर खानदान की बेटी होने की सजा हमारी बेकसूर बेटी को मिल रही है। हो सके तो माफ कर देना बेटा। नहीं पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? माफ पिताजी, हम आपकी बेटी हैं। इस परिवार का हिस्सा है हम। इस परिवार की नियति जुड़ी है हमसे। हमें आपकी बेटी होने पर या इस परिवार का अंश होने पर कभी कोई शिकायत नहीं रही है। आपकी बेटी होने पर हमें गर्व है और हमेशा गर्व रहेगा। फिर इसके चलते हमें बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना ही क्यों ना करना पड़े। आप चिंता मत कीजिए, वो बुरी आत्मा कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन ईश्वर के होते वो कभी विजयी नहीं हो सकती। हम माँ हैं, आज हम ये प्रण लेते हैं, हमारी बेटियों की रक्षा के लिए हम कुछ भी कर गुजरेंगे। पिताजी, हम कितने भाग्यशाली है जो हमें आप जैसे माँ और पिताजी मिले। अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमें किसी बात से डर नहीं, क्योंकि आप दोनों का आशीर्वाद जो हमारे साथ है। ये क्या बातें चल रही हैं? कौन सी गलती की बात कर रहे हैं ठाकुर साहब? और आप किस मुसीबत का सामना करेगी? आभा के साथ जो कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई तो राज है। आखिर जो भी हो रहा है वो आभा के साथ ही क्यों हो रहा है? स्वर्ण भवन की बेटियों के साथ क्यों हो रहा है? ये स्वर्ण भवन, तहखाना, वसुंधरा, कोई ना कोई बात तो जरूर है। और अगर इन सब बातों का ताल्लुक मेरी आभा की जिंदगी से, मेरे होने वाले बच्चे की जिंदगी से, तो मुझे पता लगाना होगा।
स्वर्ण भवन का सुनहरा इतिहास। इन किताबों में जरूर कुछ है। क्या बात है बेटा? 6 साल का था मैं पापा, जब आप मुझे साइकिल चलाना सिखा रहे थे। सिखाते सिखाते आपके हाथ में चोट लग गई, लेकिन आपने उसकी परवाह भी नहीं की। आप मुझे बस साइकिल चलाना सिखाते रहे। जब हमें थोड़ा सा भी बुखार हो जाता तो बिना अपने आराम, अपने काम या अपनी नींद की परवाह किए आप दिन रात बस हमारी पट्टियां बदलते रहते हैं। हमारी छोटी छोटी परेशानियों के लिए खुद कितने परेशान हो जाते थे। लाइक आवर होमवर्क्स। लेकिन ये सब बातें अभी क्यों? क्योंकि आज मैं वहां खड़ा हूं जहां कभी आप खड़े थे पापा। आज मैं अपनी आभा और अपने होने वाले बच्चे के प्रति वो जिम्मेदारी महसूस कर रहा हूं जो आप हमारे प्रति महसूस किया करते थे। आज मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी आभा को या मेरे होने वाले बच्चे को कुछ भी हो। कुछ नहीं होगा बेटे, ना आभा को, ना बच्चे को, ना तुमको। हम होने नहीं देंगे। क्या करेंगे हम? कुछ नहीं कर सकते जब तक हमें ये नहीं पता चल जाता कि वो आत्मा या वो प्रेत, वो जो कुछ भी है, उसे इस घर की बेटियों से और आभा से चाहिए क्या? मेरी आभा को खतरा है पापा। जो हो रहा है उस पे हमारा बस नहीं है। पापा मैं अपने बच्चे को नहीं खो सकता। आप क्या जानते हैं उस राज के बारे में? क्या बता सकते हैं आप वसुंधरा के बारे में? मेरी आभा का सवाल है पापा, मेरे होने वाले बच्चे का सवाल है। बताइए ना पापा। आप नहीं बताना चाहते ना? मत बताइए। मैं अपनी आभा और अपने बच्चे को कुछ होने नहीं दूंगा पापा। और उनकी जान बचाने के लिए मैं ये राज भी पता कर लूंगा, चाहे आप बताएं या ना बताएं। मुझे माफ कर देना बेटा, मुझ में उतनी हिम्मत नहीं है तुम्हें सच बताने की। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्।
स्वर्ण भवन ये 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 स्वर्ण भवन।
ये आभा यहाँ कैसे? और ये ऐसी बेसुध सी कहाँ चली जा रही है? स्वर्ण भवन फोन कर लेते हैं। हेलो वकील साहब, हेलो हेलो हेलो